हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने हमसे ये सवाल पूछा है और सवाल ये है कि एक पर्सन ए है जो पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका है, दूसरा पर्सन जो बी है उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ए पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका है और उसके बावजूद बी जो है उसको लगातार चाकू से गोदता है, इस जानकारी के बिना कि ए की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, यानी इस इरादे से उसको मार रहा है कि उसको वो जान से मार दे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बीएनएस का कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। आईपीसी के सेक्शंस भी मैं आपको अपडेट करता चलूँगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 103 की। 103 का मतलब है 302 आईपीसी। देखिए 302 आईपीसी को लागू करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है उसकी डेथ कॉज होना, ठीक है। अब प्रेजेंट सिचुएशन में वो पहले ही मर चुका है तो एक मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से मारना संभव नहीं है। यहां पर उसके चाकुओं से गोदने की वजह से उस व्यक्ति की मौत नहीं हो रही है, तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो ही हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर 302 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि 299 यानी आईपीसी का 297। देखिए आईपीसी का 297 उन मामलों में लागू होता था जहां पर किसी शमशान घाट में या कब्रिस्तान में या जो भी मुर्दा घर है जहां किसी शव की अवहेलना की जा रही हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हो, यानी कि उस पर्सन को पहले से पता होता है कि वो एक मानव शव है। यानी 297 को लागू करने के लिए यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि उसको इस बात की जानकारी है या नहीं कि वो मानव शव है या नहीं। देखिए अगर हम 297 को सिंपली रीड आउट भी करेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है मानव शव, यानी उसको ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन में उसको ये बात की जानकारी है ही नहीं कि वो मरा हुआ है, वो तो ये मान के चल रहा है कि वो जिंदा है, तो यहाँ पर 297 भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 109 सेक्शन की, यानी आईपीसी के 307 की। देखिए 307 को लागू करने के लिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट पे फोकस करना होगा कि इंटेंट टू कॉज हिज डेथ। इंटेंट टू कॉज डेथ। देखिए 307 को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है इंटेंट टू कॉज हिज डेथ। यहां पर सबसे पहली चीज जो है इस प्रेजेंट सिचुएशन में फुलफिल हो जा रही है क्योंकि वो उसे लगातार चाकू से गोद रहा है इस इरादे से कि उसकी डेथ कॉज कर सके। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो मिलना चाहिए हम लोगों को कि वो फेल रहा हो, उसका फेलियर हुआ हो। अब देखिए यहां पर वो चूंकि पहले से मरा हुआ था, वो उसे मारने में सफल नहीं हो पाया है, तो सेकंड इंग्रेडिएंट भी हमारा फुलफिल हो जाता है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो 307 आईपीसी हो जाएगा, यानी कि बीएनएस का सेक्शन 109 यहां पर अप्लाई होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। ओके, लेकिन एक सेक्शन और रह जाता है हमारा सेक्शन 62। आईपीसी की हम बात करें तो सेक्शन 511 में ये आता था, अटेम्प्ट की जब बात होती है। अब बहुत लोग इसमें ये भी आर्गुमेंट दे सकते हैं कि 511 होना चाहिए, जो इम्पॉसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर लागू हो रहा है। देखिए 511 और 109 यानी कि 307, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें कि कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लाई होने वाला प्रेजेंट सिचुएशन में, तो उसके लिए हमें सिंपली 511 यानी 62 बीएनएस को सिंपली रीड आउट करना पड़ेगा और उसको रीड आउट करने के बाद ही हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर 62 यानी 511 अप्लाई होगा भी या नहीं। देखिए यहाँ पर रेड मैंने इसको कर दिया मार्क, जहां की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, यानी कि 511 सिर्फ वहीं पे लागू होगा जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ना दिया हो, उसके अटेम्प्ट के लिए ना दिया हो। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, सपोज करिए कि 379 यानी चोरी के अटेम्प्ट की बात होती थी, तो अगर चोरी का अटेम्प्ट हुआ है तो 379 अपॉन 511 चलता था, यानी कि 379/511 चल जाता था। अब जैसे रेप का अटेम्प्ट हुआ हो तो 376/511 चलता था। चूंकि रेप के अटेम्प्ट के लिए, चोरी के अटेम्प्ट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया हुआ था, तो वैसे ही यहां पर भी जब बीएनएस की बात करेंगे, 62 सेक्शन की बात करेंगे, तो स्पेसिफिक प्रोविजन मर्डर के लिए अगर दिया हुआ है तो वहां पर 62 अप्लाई होगा ही नहीं। यानी जब पहले से 109 अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए स्पेशल प्रोविजन है तो वहां पर 62 सेक्शन अब पिक्चर में ही नहीं आने वाला है, ठीक है।
यहाँ पर इस वजह से 62 अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है जिस पॉसिबल टास्क को करना संभव नहीं होता है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछेंगे हम लोग, और आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस सिचुएशन में आपका जो आंसर है वो कौन सा सही होने वाला है। देखिए, ए बी को मारना चाहता है, हत्या के लिए बंदूक और कारतूस खरीदता है, फिर बी की तलाश में निकल पड़ता है। जब बी उसको देखता है, यानी बी उसको मिल जाता है, अपनी बंदूक को लोड करता है, बी पे निशाना लगाता है, ट्रिगर भी दबाता है और बंदूक नहीं चलती है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है।